नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 13 नवंबर 1989 की देर रात को ऐसा क्या होता है खदान में जिसमें कि लगभग 230 लोग फंस जाते हैं और उनमें से मात्र 160 ही बाहर आते हैं, जिस पर अक्षय कुमार एक मूवी भी बना रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्या हुआ था उस रात को। माइनिंग एक्सपर्ट एंड फॉर्मर चीफ माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल जी। पश्चिम बंगाल में इन्हें जिंदगी देने वाला फरिश्ता और कैप्सूल गिल भी कहा जाता है। रेस्क्यू टीम में जुटे लोगों के पास खदान में फंसे मजदूरों को बचाने के सभी रास्ते लगभग फेल हो चुके थे। 1989 में वो दब गए थे और लगा था लोगों को कि मर जाएंगे। परिवार को लगा था, जिनका साइट था उनको लगा था, इंजीनियर्स को लगा था वो बचेंगे नहीं। यह कहानी है एक IIT धनबाद के माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की, जिन्होंने 1989 में रानीगंज कोयला क्षेत्र में अपनी जान जोखिम में डालकर लगभग 6 घंटे की मशक्कत के बाद लगभग 60 से 65 मजदूरों की जान बचाई थी। आप लोगों ने काला पत्थर मूवी तो देखी होगी, जिसमें कि अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा थे। कोयले की खदान में काम करते समय अचानक पानी रिसने लगता है और बाढ़ आ जाती है, जिसमें कि जो अमिताभ बच्चन होते हैं वो मजदूरों को बचाने लगते हैं। कुछ ऐसा ही जसवंत सिंह गिल के साथ रियल लाइफ में हुआ है। दरअसल जसवंत सिंह गिल कोल इंडिया के इंजीनियर थे और 1889 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज के महावीर खदान के माइनिंग चीफ इंजीनियर भी थे। 13 नवंबर 1989 को रानीगंज की एक खदान में लगभग 230 मजदूर काम कर रहे थे। चट्टानों जैसी दीवारों को तोड़ा जा रहा था। सभी मजदूर अपने काम में व्यस्त थे। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ अगले पल ही क्या होने वाला है। फिर अचानक दीवारों से पानी रिसने लगता है और धीरे धीरे बाढ़ आ जाती है। मानो ऐसा लगता है कि किसी ने खदान की जो आखिरी दीवार हो उसको तोड़ दिया हो। पानी का फोर्स बहुत ज्यादा है, जिसके बाद 2 लिफ्ट के जरिए कई लोगों को खदान से बाहर निकाल लिया जाता है। साफ्ट में पानी भर जाने के कारण लगभग 70 मजदूर वहीं फंस जाते हैं, जिसमें कि 5-6 डूब जाते हैं और जो बाकी 65 थे उनको बचाने की मशक्कत होने लगती है। रेस्क्यू करने के लिए 3-4 टीम बनाई जाती हैं, जिसमें कि एक खदान के पैरेलल सुरंग खोदने लगती है और दूसरी टीम खदान के अंदर जाने की कोशिश करती है जहां से पानी आ रहा था। पर सभी आइडियाज़ असफल हो रहे थे, कोई भी जुगाड़ काम नहीं आ रहा था। क्या आप जानते हैं कि जसवंत सिंह गिल को कैप्सूल गिल के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी भी स्टाफ को कोई आइडिया नहीं सूझ रहा था तो जसवंत के दिमाग में एक आइडिया आया और वो आइडिया था एक कैप्सूल का। जो कैप्सूल इन्होंने बनाया था वो दुनिया में पहली बार बनाया गया था, लेकिन इसके बाद इसको दुनिया भर में यूज़ किया गया। 2010 में चिली में एक ऑपरेशन के दौरान इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया गया था। कैप्सूल का आइडिया बोरवेल से आया था। दरअसल जो गिल की टीम थी उन्होंने कई बोरवेल खोदे हुए थे, जिसके जरिए वो मजदूरों को खाना और पानी पहुंचाते थे। गिल के अनुसार स्टील का एक रेप्लिका बनाया जाना था, जिसे बोरवेल से माइन के अंदर डाला जाता और उससे धीरे धीरे करके 65 मजदूरों को बाहर निकाला जाना था। गिल का अनुमान एकदम सही था। जहां से मजदूरों को निकाला जाना था बोर होल सीधा वहीं से जुड़ा था। धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा खदान के अंदर कम हो रही थी। खदान की जो दीवारें और छत थी वो धीरे धीरे गिरने लगी थी, लेकिन जल्दी ही एक बोरवेल खोदा जाने लगा। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि जिस मशीन से गड्ढा खोदा जाना था उस मशीन के कांटे की चौड़ाई 8 इंच थी। किसी भी तरह उस मशीन के कांटे की चौड़ाई को 22 इंच किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जसवंत सिंह गिल कैप्सूल बनने के लिए पास की फैक्ट्री में भेज देते हैं। 2.5 मीटर लंबा कैप्सूल का एक कवच बन के आता है, जिसको कि रोप के सहारे खदान के अंदर डाला जाता है। लेकिन जिन 2 लोगों को रेस्क्यू में जाना था वो नहीं मिलते हैं। ऐसे में जसवंत सिंह गिल अपने सीनियर का विरोध करते हुए खुद ही खदान के अंदर चले जाते हैं। खदान के अंदर जैसे ही पहुंचते हैं और कैप्सूल का दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने पाते हैं कि 65 मजदूर बेसहारा खड़े हुए और उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ साफ देखा जा सकता था। इसके बाद 2 साल बाद गिल साहब को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाता है। इसके बाद कोल इंडिया ने जसवंत सिंह गिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया और 16 नवंबर को रेस्क्यू डे के नाम से घोषित कर दिया। अगर आपको भी ये रियल लाइफ स्टोरी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें पता चले कि हमारे देश में भ्रष्ट इंजीनियर के साथ साथ और भी ऐसे इंजीनियर हैं जो अपनी काम को बड़ी ही ईमानदारी के साथ करते हैं।
तो ऐसी ही और स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।